एक दुकानदार हमसे मिले, हमने कहा भाई साहब सच बोला करो, कथा में बोला। उन्होंने कहा गुरुजी हमारा धंधा है, हमारी दुकान है, हम व्यापारी हैं, हम सच कैसे बोलें। हमने कहा व्यापारी हैं तो सच बोलने से परहेज क्या है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना पड़ता है तब हमारी दुकान चलती है। हमने कहा भाई झूठ बोलने से तेरी इतनी दुकान चल रही है तो सोच सच बोलेगा तो और कितनी चलेगी। जब झूठ तेरी इतनी गाड़ी चला रहा है तो सच कितनी चलाएगा। बस विडंबना तो ये है कि लोगों को झूठ पे तो भरोसा है, सच पे भरोसा नहीं है। और मेरी माँ याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना, यदि हमने झूठ बोलकर 1 लाख रुपए कमा लिए, यदि हमने झूठ बोलकर 1 लाख रुपए कमा लिए तो वो 1 लाख हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में खत्म हो जाएंगे, हाँ या ना। यदि हमने झूठ बोलकर 1 लाख कमा लिए तो महीने में, 2 महीने में वो 1 लाख समाप्त हो जाएंगे। परंतु जो झूठ बोला है वो इस जन्म में तो क्या कई जन्मों तक आपका बोला गया झूठ समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने झूठ बोला है। उसका दंड आपको ईश्वर देगा। क्यों बोला आपने? ये बात हम नहीं कर रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। जरा गाइए मेरे संग। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप, है ना। सत्य बराबर तप नहीं। आपको जंगल जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है, घर पे रहिए और सच बोलते रहिए। सच ही सबसे बड़ी तपस्या है। आप जंगल चले भी जाएं और सच का साथ ना दे सकें, ना दे पाए तो जंगल जाने से क्या अर्थ है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। सृष्टि का सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो झूठ। झूठ बड़ा पाप है। हम लोग झूठ नहीं छोड़ते, बाकी सब छोड़ दिया। सच बोला करिए। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए। किसके लिए बिक गए बताओ? सत्य के लिए। अपनी पत्नी को बेच दिया, किस लिए? सत्य के लिए। अपने 5 साल के बेटे को बेच दिया, किस लिए? केवल सत्य के लिए।